हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का क्वेश्चन हम ले रहे हैं करण प्रताप सिंह और राहुल कुमार का। मैं जॉइंट ले रही हूँ और करण प्रताप सिंह जी ने कल ही की मैंने जो वीडियो डाला था समर्पण पे, उसी के साथ उन्होंने बोला है कि आस्था और समर्पण को हम एक साथ कैसे रख सकते हैं। आस्था, फेथ, राइट, फेथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्चुअली। और मैं आपको बताऊँ, फेथ हमारे बिलीफ से लिंक्ड होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी, उसके बाद मैं राहुल कुमार की बात करती हूँ। अब फेथ जो होता है ना, फेथ का मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा, मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। हम विश्वास किस चीज़ पे करते हैं? जिस चीज़ पे हमारे माँ बाप ने विश्वास किया होता है, जिस चीज़ पे हमारे घर वालों ने विश्वास किया होता है, जो चीज़ हमारी टीचर्स ने हमें बोला होता है बेटा ऐसा होता है वैसा होता है, और जो चीज़ हमने निरंतर देखी होती है कि ये विश्वास करने पे सच होता है, उस चीज़ पे हम फेथ रखते हैं। वेदर इट्स गॉड, यूनिवर्स, और कहीं पे ना एक लॉजिक का कैलकुलेशन भी चलता है हमारे माइंड में, और वो लॉजिक के कैलकुलेशन पे बैठती है वो बात बहुत अच्छी कि हाँ एक्चुअली कोई तो होता होगा, गॉड होता है, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलता है, कर्म होता है, थ्योरीज, हम अपनी थ्योरीज बनाते हैं और वहाँ पे फेथ आता है। फेथ और सरेंडर, समर्पण और आस्था। तो समर्पण और आस्था जो है वो कैसे साथ में रह सकती है, वो सबसे उसके लिए एक जो मंत्र है वो है आई डोंट नो। और अगर आप आई डोंट नो में रहें और फिर भी नोइंग में रहें, तो कल मैंने आपको बताया था ना एक्सपेक्टेशंस की, मैंने आपको बात करी थी एक्सपेक्टेशंस और रिसीविंग का फर्क। आज मैं आपको कहूंगी कि आई डोंट नो और फिर भी नोइंग में रहना, दोनों चीज़ों को साथ में रखना। आई डोंट नो मतलब मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे होता है, ये फेथ है और ये सरेंडर भी है। और नोइंग मतलब पर फिर भी मुझे पता है कि सब अच्छा होगा, फिर भी मुझे पता है कि कोई पीछे कैलकुलेशन चल रही है, फिर भी मुझे पता है कि ओवरऑल जो है ये सब जो है इट इज़ लीडिंग टू समथिंग, मतलब ये सब जो है ये मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहा है, या जो मैं सोच रही हूँ वो चीज़ डेफिनेटली मेरी लाइफ में आएगी। आई डोंट नो और नोइंग, दोनों को बैलेंस करके साथ में चलना बहुत डिफिकल्ट है, पर आप अगर प्रैक्टिस करें तो ये पॉसिबल है और डेफिनेटली इससे टेंशन नहीं होगी। टेंशन हमें तब होती है जब हमने एक लॉजिक का एल्गोरिथम बना लिया। एल्गोरिथम समझते हैं आप लोग? फॉर्मूला बना लिया, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इतनी देर में होगा, ऐसे होगा, लेकिन वो मिला नहीं। तो फिर हमें लगता है ओहो ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैंने कम एफर्ट डाला तो मुझे और एफर्ट डालना चाहिए, सो एंड सो ठीक नहीं है, सो एंड सो गलत है, सो एंड सो सिचुएशन खराब थी, राइट। तो इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन से ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग से टेंशन होती है, और ओवर थिंकिंग और टेंशन की वजह से हमारे को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम फेथ रखें और सरेंडर करें तो ऐसा नहीं होता। और इसीलिए जो हमारे रिचुअल्स हैं, स्पेशली इंडिया के जो रिचुअल्स हैं अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स, उसमें रिचुअल्स में सरेंडर और फेथ है। रिचुअल्स में आप देखें तो सालों से सरेंडर और फेथ चला आ रहा है कि भगवान सब करेगा। और आप देखेंगे कोई भी परेशान होता है, हॉस्पिटल में है, अभी ये कोविड सिचुएशन है, जॉब्स जा रही हैं, काम मिलने में परेशानी हो रही है, जब भी कोई परेशानी आती है, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को इंटरव्यू किसी का नहीं हो रहा, तो हमेशा हम ये कहते हैं चलो भगवान देख लेगा, चलो सब ठीक हो जाएगा। दैट इज़ फेथ। एक होता है बोलना और एक होता है एक्चुअली बिलीव करना। जब आप एक्चुअली बिलीव करते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं करते। फेथ और क्वेश्चन साथ में नहीं जाते, और इसीलिए आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता, अपनी ईगो को बहुत कम करना पड़ता है, लॉजिक को बहुत कम करना पड़ता है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि सब ठीक है, मुझे ये पता है कि कुछ है, क्या है ये नहीं पता। तो नहीं पता और डीप लर्निंग, डीप नोइंग है। आई डोंट नो और नोइंग में रहना, इसको बोलते हैं फेथ और सरेंडर के साथ। राहुल कुमार की मैं बात साथ में लेती हूँ। उन्होंने ये बोला कि हम इररेलेवेंट थिंग्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इररेलेवेंट थिंग्स, जब आपको फेथ और सरेंडर है ना, तो इररेलेवेंट, सब कुछ इररेलेवेंट ही है। इररेलेवेंट का मतलब है हमने दिमाग किस चीज़ पे लगा लिया, हमने किस चीज़ से अपने आप को अटैच कर लिया। अगेन कमिंग बैक, एक्सपेक्टेशन, अगर हम किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो इसका मतलब एक्चुअली हमें 100% पता ही नहीं है कि उस चीज़ से हमें कुछ मिलना है, राइट। तो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और एक्सपेक्टेशन के साथ जब हम किसी भी चीज़ से सोचते हैं कि इससे हमें कुछ मिलेगा, इससे हमें कम मिलेगा, इससे हमें ज़्यादा मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, तो हम कैलकुलेशन लगा रहे हैं।
राइट। और जहाँ एक्सपेक्टेशन है वहाँ सफरिंग है, ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। जहाँ भी एक्सपेक्टेशन है वहाँ सफरिंग है। जहाँ आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटा लें और सोचो कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे लेट गो करना है, जहाँ आप लेट गो करेंगे, जहाँ आप सरेंडर करेंगे, जहाँ आप फेथ रखेंगे, वहीं पे चीज़ें होंगी। पर इसका क्या मतलब है कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊँ, मैं सोचूं बस अब तो हो गया, मुझे तो कुछ करना है नहीं, एफर्ट करनी है। लेकिन मैं एफर्ट कैसे करूं? क्योंकि एफर्ट के साथ एक्सपेक्टेशन आती है ना। एफर्ट कैसे करूं, ये प्रश्न बहुत बड़ा बन जाता है। तो एफर्ट आपको करना है क्यूरियोसिटी के साथ, अपने आप को साथ साथ जज नहीं करना। एफर्ट आपको करना है एक्सप्लोरेशन के साथ, यार ये एक्सप्लोर करते हैं, यार ये देखते हैं, चलो वो देखते हैं। एफर्ट आपको करना है डिटैचमेंट के साथ। डिटैचमेंट मतलब नहीं भी हुआ तो इसका मतलब ये नहीं मैं फेलियर हूं, नहीं हुआ तो एफर्ट करते रहना है एक्सप्लोर करते हुए। जैसे सोचिए आप एक जंगल में हैं, आप निकल रहे हैं, आप कोई जड़ी बूटी ढूंढ रहे हैं, आप कोई फूल ढूंढ रहे हैं, आप फल ढूंढ रहे हैं, आपको भूख लगी है, आप खाना ढूंढ रहे हैं, है ना। तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, चलो ये नहीं चला, चलो वो चल जाएगा, चलो आगे चलते हैं, चलो यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं। अब आपको कब मिलेगा ये आपको पता नहीं है, आपको कहाँ मिलेगा आपको पता नहीं है, आपको मिलेगा भी कि नहीं ये भी नहीं पता है, लेकिन आपने एक्सप्लोरेशन रखना है, क्यूरियोसिटी रखनी है, आई डोंट नो में रहना है, और साथ साथ नोइंग में रहना है कि जो है वो ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेट गो करना पड़ता है, अपने आप को लाइटली लेना पड़ता है। तो आज का ये क्वेश्चन आई होप आप सबको हेल्प करेगा ये आंसर, और मैं रेगुलरली कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये आंसर्स देती रहूँ। और क्वेश्चंस हो तो ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज आई थिंक प्रिटी मच मैंने सबके क्वेश्चन ले लिए हैं। मोहित के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो काफ़ी डिटेल में, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें से मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा क्वेश्चन लूँ। सो मोस्ट प्रॉब्ली मैं नेक्स्ट मोहित के क्वेश्चन लूँगी, जो काफ़ी रेगुलर भी है हमारे चैनल पे। करण प्रताप जी तो सबसे पहले कमेंट करते हैं, इसलिए मेरे को आज उनका क्वेश्चन लेना ही लेना था, और मैंने पहले भी लिया उनका एक क्वेश्चन, और राहुल भी काफ़ी रेगुलर हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है जो आपको लगता है कि ये एक सिंपल सी कोई क्वेश्चन है जो जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो ज़रूर लिखिएगा, मैं वेट करूँगी। और शेयर योर कमेंट्स, बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून।